हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर अटैच टू द हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर अटैच टू द हाइपोटेन्यूज। ये वाला हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये वाला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी हमारा बेस है। ठीक है, उसने कहा इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, तो ये वाला क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि बाकी आसपास के स्क्वायर हैं, सो 5 सेंटीमीटर है, तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। तो ये हो गया ये 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ए बी क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर है। वैसे सिमिलरली ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी बी सी क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम आप लिखोगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एरिया ऑफ लॉन्ग साइड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ साइड वन प्लस एरिया ऑफ साइड टू। ठीक है, सो आप कैसे निकालोगे एरिया, एरिया आपने इसका निकालना है इसी, ये आएगा हमारा एरिया ऑफ साइड वन हमारी क्या है, 5 है। ठीक है, सो आ गया 5 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ साइड टू हमारी क्या है, ये वाली साइड है। ठीक है, सो आ गया प्लस, ये आ गया एरिया ऑफ साइड टू, सो आ गया 12 स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। सो 25 प्लस 144 विल बी इक्वल टू 169। ठीक है, 169 को क्या लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन साथ में हमने लिखना है सेंटीमीटर और स्क्वायर। स्क्वायर लिखे इसलिए लिखना है क्योंकि एरिया है, सो स्क्वायर आएगा। सो आप एंड में लिख सकते हो हेंस द एरिया ऑफ द स्क्वायर अटैच टू द हाइपोटेन्यूज इज ए इज इक्वल टू, और ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस द एरिया ऑफ द स्क्वायर अटैच टू द हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसने कहा इफ x इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर -2। अब देखो x वैसे ही आएगा, 5/2 रेज टू पावर 2 है, वैसे ही आ गया। ठीक है, अब 2/5 रेज टू पावर क्या है, -3 है, सो आ गया इंटू 5/2। देखो -3, हमने अगर माइनस साइन खत्म करना है तो 2 को नीचे लाना पड़ेगा, 5 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सो 2/5 रेज टू पावर -3 क्या होगा, 5/2 कर दिया इसका, लेकिन पावर सेम रहेगी, माइनस साइन हमारा खत्म हो गया, वही हमने यहाँ पे की है। ठीक है, 5/2 रेज टू पावर 2 है, वैसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा। अब देखोगे 5/2, यहाँ भी 5/2 है, मतलब बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो जो उनकी पावर है 2 और 3 वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो अल्टीमेटली क्या आ गया, 5/2 रेज टू पावर 5। लेकिन हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर -2। सो यहाँ पे हमने करना है x की वैल्यू डाल देनी है। जब हमने x की वैल्यू डाली तो 5 इंटू -2 क्या हो गया, 5 रेज टू पावर 2 -10 आ गया। अब फिर से हमने माइनस खत्म करना है, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे। सो आ गया हमारा फाइनल आंसर 2/5 रेज टू पावर 10।